वेद पढ़ सकते हो, पुराण पढ़ सकते हो, पढ़ाई लिखाई आती है, अच्छा है पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पर कुछ नहीं आता तो सब ग्रंथों का सार है एक बार महादेव ने एक रामायण लिखी। इतिहास की बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमें पता नहीं है। राम जी की लीला बहुत लोगों ने लिखी, यहां तक कि हनुमान जी ने भी एक राम कथा लिखी जिसको हनुमान नाटकम कहा जाता था। हनुमान जी की चरित्र में भक्तमाल में नाभादास जी ने लिखी है ये कथा। हनुमान जी ने एक राम कथा लिखी थी और इतनी सुंदर लिखी। वाल्मीकि ऋषि आए दर्शन करने और जैसे उन्होंने हनुमान जी की उस राम कथा को देखा, देख करके पहले तो खूब बड़ाई करी, आहा वाह 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 क्या सुंदर राम कथा लिखी है, ना भूतो ना हमारी वाली भी फीकी है इसके सामने, तो खूब प्रशंसा करी। पर भैया मानव की मति में कुछ ईर्ष्या तो आ ही जाती है। उनके मन में क्या आ गया, बोले अगर ये राम कथा प्रसिद्ध हो गई तो हमारी वाली का रस कम हो जाएगा। इसलिए जब इन्होंने खूब प्रशंसा करी, वाल्मीकि ऋषि ने खूब प्रशंसा करी तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा कि इसके आपने हमारी इतनी प्रशंसा करी, कुछ मांग लो हमसे। तो इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने हनुमान जी से हाथ जोड़ के मांगा, प्रभु आपने जो राम कथा लिखी है ना उसको जल में बहा दो, इसको जल में बहा दो। महर्षि की बात सुन करके हनुमान जी ने जल में तो बहा दी पर श्राप भी दिया है कि आपने आज एकदम कलयुगी जीव जैसा व्यवहार किया, जाओ कलयुग में जा करके आप मानव बन जाओ। और वही ऐसा भक्तमाल जी में लिखा है कि वही बाबा तुलसीदास बन करके कलयुग में प्रकट हुए और उनके मुख से ऐसी कथा कहलवाई, ऐसी कथा लिखवाई रामचरितमानस, ये आज भी वो बच्चा भी उसकी चौपाइयों को घरों में गाता है। तो राम कथा कई लिखी गई। आज भी भारत में वर्तमान में 250 से ऊपर राम कथा के ऊपर टीकाएं हैं। कम्मन रामायण, तुलसीदास जी की, वशिष्ठ आदि सब रामायण है। तो ऐसी एक रामायण लिखी किन्होंने, भगवान महादेव ने। और कितनी बड़ी राम कथा थी, उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। कितने? 1 करोड़। महादेव ने राम कथा लिखी 1 करोड़ श्लोक वाली। लेकिन अब घटना यूं घटी, ये कुछ देवता, कुछ मानव, कुछ दैत्य मिलकर के महादेव के पास पहुंच गए, इकट्ठा ग्रुप बना करके, और जाके महादेव से बोले, अरे महादेव आप तो साक्षात परब्रह्म हो, आपको राम कथा की क्या आवश्यकता। एक काम करो, ये कथा की जरूरत तो हम जीवों को है, ये राम कथा को हम 3 लोगों में, 3 ग्रुप में बांट दो, देवता, दानव और मनुष्य, तीनों में बांट दो। महादेव बोले बिल्कुल, लो जी। तो महादेव ने 1 करोड़ श्लोक में से 33 लाख श्लोक तीनों में बांट दिए। अब कितने बचे? हमारा ने गणित कमजोर है, आप बताओ। हाँ, 1 करोड़ में से 33 लाख 3 जगह बांट दिए, कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख बचे। देवता बोले, अरे नाथ आप तो शंभो हो, आप तो महादेव हो, आपको 1 लाख की भी क्या जरूरत है, ये भी बांट दो। महादेव ने कहा, लो जी ये भी ले लो। 1 लाख में से 33 हजार श्लोक बांट दिए। अब कितने बचे? 1000। फिर से मानव बोले, अरे प्रभु आपको क्या, हम मानवों को इनकी ज्यादा जरूरत है, ये भी बांट दो। बोले लो, 1000 में से 33 100 श्लोक बांट दिए। अब कितने बचे? बोलो ना, 100। दैत्य बोले, अरे प्रभु इसकी भी क्या आवश्यकता है, 100 भी बांट दो। महादेव बोले, लो जी ये भी ले जाओ। 100 में से 33 श्लोक बांट दिए। अब कितने बचे? 1 बचा। 1 बचा। फिर से मनुष्य बोल पड़े, महाराज 1 भी बांट दो। महाराज बोले, अरे इतने अलग अलग श्लोक थे तो बांट दिए, 1 को कैसे बांटे हम। बोले कुछ भी करो, बांट दो। महादेव बोले, लो रास्ता निकालते कुछ। तो संस्कृत में श्लोक के छंद होते हैं। एक होता अनुष्टुपी छंद,
अनुष्टुपी छंद में 32 अक्षर का श्लोक होता है, तो महादेव ने 32 अक्षर में से 10-10 अक्षर तीनों जगह बांट दिए। अब कितने बचे? 2 अक्षर बचे। देवता बोले ये भी, महादेव बोले खबरदार अब जो आगे बोले तो। सब लूट ले गए, सब दे दिया तुमको, और दे दिया चाहिए भी नहीं हमें, हमारे लिए 2 अक्षर काफी नहीं। देवता बोले ठीक है महाराज, 2 अक्षर आप रखो, पर कम से कम बता तो दो ये 2 अक्षर क्या है। महादेव ने कहा ये 2 अक्षर पूरी राम कथा का सार है। और ये 2 अक्षर क्या है? ये जोर से, रा और म। ये राम जो नाम है ये पूरी राम कथा का सार है। कृष्ण नाम पूरी कृष्ण कथा का, पूरी भागवत का सार है। कृष्ण नाम पकड़ लिया तो पूरी भागवत पकड़ ली, राम नाम पकड़ लिया तो पूरी राम कथा पकड़ ली।